तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली एक और नई केस स्टडी को समझने वाले हैं जो अपने पेपर 2020 के अंदर गिवन थी क्वेश्चन नंबर 7 के फॉर्म में, राइट। कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है और किस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी आंसर लिखने की कोशिश करनी है, राइट। ये केस स्टडीज को हम इसलिए एनालाइज कर रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस बने कि हमारे आंसर्स किस तरीके से या किस फॉर्म में होने चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो इसी के साथ अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं ताकि आप जल्द से जल्द केस स्टडी को भी समझ पाए और पैटर्न को समझ पाए कि किस तरीके से हम किसी केस स्टडीज में स्टेक होल्डर्स निकालते हैं, स्टेक होल्डर्स के सराउंडिंग में सिचुएशन को समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस जो हमें गिवन है उसके बारे में समझते, देन वी गो फॉर आंसरिंग ऑफ दैट, राइट। और किस तरीके से हम आंसर लिखते हैं एवरीथिंग। यहाँ पे केस स्टडी में बोला क्या गया है, राजेश कुमार इज अ सीनियर पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे अपने को खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, ऑलरेडी एक पर्सन इंक्लूडेड है, राजेश कुमार, राइट। इज अ सीनियर पब्लिक सर्वेंट विद अ रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी एंड फोर्टराइटनेस, करंटली पोस्टेड इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज द हेड ऑफ द बजट डिवीजन। अब यहाँ पे कौन है, राजेश कुमार है, ऑलरेडी एक सीनियर पब्लिक सिविल सर्वेंट है, राइट। यहाँ पे कोई जूनियर नहीं है, जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ वो नहीं है, एक सीनियर पब्लिक सर्वेंट है, एक रेपुटेटेड पर्सन है, ऑनेस्टी के साथ रहता है, सब कुछ एंड एवरीथिंग। और अभी कहाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एज ए हेड ऑफ बजट डिवीजन, बजट डिवीजन हेड के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। हिज डिपार्टमेंट इज प्रेजेंटली बिजी ऑर्गेनाइजिंग द बजटरी सपोर्ट टू द स्टेट, 4 of which are due to go to the polls within the financial year। अब ये बजटरी के ऊपर थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे। This year annual budget had allotted rupees 8,300 crore for the national housing scheme and a centrally sponsored social housing scheme for the weaker section of society. 775 crore has been drawn from the NHS till June। यहाँ पे एक बजट अलॉट किया गया 8,300 करोड़, किसके लिए, नेशनल हाउसिंग स्कीम, जो उसके लिए एक बजट अलॉट किया गया है। किस तरीके से जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, जो नीचे के वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिले इस चीज़ से, राइट। और अभी तक जून तक के अंदर कितना अपन वो विड्रॉल कर चुके हैं, 775, उनका बजट कितना है, 8,300। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैड लॉन्ग बीन परसुइंग ए केस फॉर सेटिंग अप ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन ए साउथर्न स्टेट टू बूस्ट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री क्या है कि बोल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बोल रही है कि हमें एक सेटअप करना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेके साउथर्न स्टेट के अंदर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। आफ्टर 2 years ऑफ डिटेल्ड डिस्कशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, द यूनिट कैबिनेट अप्रूव द प्रोजेक्ट इन अगस्त एंड द प्रोसेस वॉज इनिशिएटेड टू एक्वायर द नेसेसरी लैंड। सब कुछ हो गया, डिसीजन हो गए, सेंटर और स्टेट के बीच में सब कुछ बातचीत हो गई, समझौता हो गया एंड एवरीथिंग। उसके बाद यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर देती है कि अगस्त के अंदर कि इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाए, नेसेसरी जो भी लैंड परचेस करना है उसके लिए परचेस की जाए ना एवरीथिंग। 18 months ago a leading public sector unit had projected the need for setting up a large natural gas processing plant in a northern state for regional gas grid। अब यहाँ पे एक दूसरी टर्म आ रही कि 18 महीने बाद जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसने एक और प्रोजेक्ट दिया है किस तरीके से नेचुरल गैस को लेके, कि किस तरीके से इसे भी बढ़ावा देना चाहिए नॉर्थन स्टेट के अंदर। द रिक्वायर्ड लैंड इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द पीसीयू। द गैस ग्रिड इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। आफ्टर द 3 rounds of global bidding, the project was allotted to the MNC MSXYZ Hydrocarbon। The first tranche of payment to the MNC is scheduled to be made in December। अब यहाँ पे एक और गणित आई कि किस तरीके से 18 months अगो जो भी डिटेलिंग हुई कि यहाँ पे एक पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के तौर पे गैस के फॉर्म में एक चीज़ वर्क होगी एंड एवरीथिंग, और किस तरीके से इसके लिए ग्लोबल बीडिंग भी हुई। XYZ किसी कंपनी को, MNC है कोई हाइड्रोकार्बन बनाती है एंड एवरीथिंग, उनको ये प्रोजेक्ट भी मिल गया। फाइनेंस मिनिस्टर was asked for a timely allocation of additional fund of 6,000 crore for these 2 development projects। It was decided to recommend reappropriation of the entire amount from Energy Association। The file was forwarded to the budget department of their comments and further processing। On the studying the case file, Rajesh Kumar realized that this reappropriation may cause inordinate delay in the execution of NHS। अब उनको लग रहा है कि अगर फंडिंग डाइवर्ट कर दी जाती है थोड़ी सी भी, तो यहाँ पे जो NHS के जो प्रोजेक्ट हैं किनके लिए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो प्रोजेक्ट है उनको लेके थोड़ा सा डिले हो जाएगा इन एवरीथिंग। अ प्रोजेक्ट मस्ट पब्लिसाइज इन द रैलीज ऑफ सीनियर पॉलिटिशियन
Corresponding non-availability of finance could cause financial loss in the SEZ and national embarrassment due to delayed in payment in an इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि किस तरीके से अगर ये जो खबर है ये ऑलरेडी बहुत हाइक फैला चुके हैं पॉलिटिशियंस एंड एवरीथिंग, अब उसके अलावा अगर इसको रोक दिया जाता है, इसकी फंडिंग नहीं दी जाती टाइम पे या पेमेंट डिले किया जाता है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल माइंड सेट ऑफ कंट्री जो है वो डाइवर्टफाइड हो जाएगी कहीं ना कहीं, वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो सकती है। राजेश कुमार डिस्कस द मैटर विद सीनियर, he was convinced that his political sensitive situation needs to be processed immediately. Rajesh Kumar realized that the diversion of fund from NHS could raise difficult question for the government in the parliament. अब इनको लग रहा है कि किस तरीके से सीनियर्स की अंडरस्टैंडिंग समझते हुए राजेश को बोल दिया गया कि आपको फंड को डाइवर्ट करना है एवरीथिंग, बट वो समझते हैं कि अगर ये फंड को डाइवर्ट कर दिया गया, राइट, यहाँ पे अगर फंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पार्लियामेंट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इन सब चीज़ों को लेके, राइट। अब यहाँ पे एक सिचुएशन फंस गई दोनों तरफ की कहीं ना कहीं, उसको यहाँ पे भी पेमेंट डाइवर्ट करना है और इधर भी पेमेंट देने की कोशिश करनी है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे राजेश किस तरीके से ऑप्शन चूज करेंगे ना एवरीथिंग, यहाँ पे उसको कंट्री के तौर पे भी देखना है और लोकल सोसाइटी के लिए भी देखना है और पॉलिटिकल अप्रोच को भी समझना है, राइट। यहाँ पे हर एक चीज़ की चीज़ हो रही है, किस तरीके से राजेश जो है पॉलिटिकल अप्रोच को समझ रहा है, इंडियन कंट्री की रेपुटेशन को समझना है, कोई भी प्रोजेक्ट डिले ना हो, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो उनको भी रखना है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे राजेश के पास क्या है, राजेश खुद एक स्टेक होल्डर हुआ कहीं ना कहीं, राजेश हुआ या फिर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के फॉर्म में वर्क हुए। प्रोजेक्ट्स के अलावा और कौन से हो सकते हैं, कंट्री की रेपुटेशंस वर्क कर सकती है, कंट्री की जो किसी भी एमएनसी या इन सब में रेपुटेशन है उस पर डाइवर्स, पॉलिटिशियंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कहीं ना कहीं, पार्लियामेंट एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड से। तो यहाँ पे कई तरह के स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट, और किस तरीके से वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ना है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के डाइवर्जन की बात की गई है। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे से, ethical issue involved in reappropriation of fund from a welfare project to the developmental project। यहाँ पे किस तरीके से अगर फंड को रीअप्रोप्रिएट किया जाता है तो एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं। यहाँ पे एथिकल इश्यूज मतलब यहाँ पे एथिकल डायलेमास की बात हो सकती है, या फिर किस तरीके से एथिकल यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट हो सकते हैं उनकी बात हो रही है कहीं ना कहीं। हम इसको टर्म्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि यहाँ पे इश्यूज का मतलब क्या क्या हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। हमेशा जब भी आपको टर्म्स को समझना मुश्किल हो तो इसके सिनोनिम्स लिखने की कोशिश करें, सिनोनिम समझे, सिनोनिम समझेंगे तो आप इसके बेटर आंसर लिख पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। उसके अंदर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में किस तरीके के एथिकल इश्यूज हो सकते हैं वो सब अगर बताना है हमारे को यहाँ पे। Given the need for proper utilization of public fund, discuss the option available to Rajesh Kumar is resigning a worthy option। मीन्स यहाँ पे एथिकली अगर देखें तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स है, पब्लिक के ही फंड से क्यों नहीं कहीं ना कहीं है, तो इसको कैसे वो अपने ऑप्शंस लेके आ सकते हैं कि वेलफेयर के तौर पे इसको यूज करे और उसका जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं अपन एथिकल, हमने पूछा गया था एथिकल इशू इन्वॉल्व इन रीअप्रोप्रिएशन। एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वर्सेस सोशल जस्टिस। यहाँ पे कंट्री के डेवलपमेंट के वर्सेस सोशल जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी के वीकर सेक्शन की बात की गई थी कहीं ना कहीं। किन की बात की गई थी, कंट्री के वीकर सेक्शन को जो लैंड मिलने वाला था, घर मिलने वाला था, उनकी बात हो रही कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे उनको और कंट्री की जो रेपुटेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उनके बीच में कंफ्यूजन रह गई। बाय सेटिंग अप सोशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड हेल्प इन द रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इवेंचुअली लीड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल। ओवरऑल अगर देखा जाए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो होगा तो वो सब कुछ डेवलप करेगा, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंट्री डेवलप करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगा, इवेंचुअली लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड पीपल। सोसाइटी एंड पीपल को ही कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। यहाँ पे किस फॉर्म में वर्क कर सकता है, वो वर्क कर सकता है, अपन इकोनॉमिक्स में काफ़ी टर्म्स पढ़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जीडीपी में बूस्ट हो सकता है, यहाँ पे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बहुत बूस्ट करेगा, या फिर यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या फिर यहाँ पे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत इजी होगा, एनर्जी सफिशिएंट हो सकती है कंट्री। यहाँ पे कंट्री के अंदर मनी फंड फ्लो या सॉरी मनी का फंड का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं, राइट। हाउएवर फाइनेंस आर नॉन अवेलेबिलिटी वुड कॉज अ फाइनेंशियल लॉस इन द SEZ एंड सोशल इकोनॉमिक जोन बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट।
सॉरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नेशनल एम्ब्रेसमेंट ड्यू टू डिलेड पेमेंट इन एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। अगर वो दूसरी चीज को चूज करता है, लाइक क्या, सोशल जस्टिस, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस होगा कहीं ना कहीं अच्छा खासा, और एम्बेरसमेंट झेलना पड़ सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, किसको, कंट्री को, क्योंकि यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, एमएनसी इन्वॉल्व है ना, एमएनसी को प्रोजेक्ट दिया गया कहीं ना कहीं, तो उनके पर्सपेक्टिव में तो यहाँ पे कंट्री की रेपुटेशन डिले पेमेंट को लेके होगी कहीं नहीं। सोशल जस्टिस एज रीअप्रोप्रिएशन में कॉज अनड्यू डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ द नेशनल हाउसिंग स्कीम एंड मे हैम्पर द वेलफेयर ऑफ वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, राइट। यहाँ पे जो वीकर सेक्शन है, वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब वीकर सेक्शन जो है उनको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके अंदर समझौते हो रहे हैं कि किस तरीके से उनको प्रॉपर डिसीजन नहीं मिल पा रहा है अगर ये रीएलोकेशन होता है फंड्स को लेकर। यहाँ पे एक और क्या आता है, एम्पैथी वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी। किस तरीके से एज ए सीनियर पब्लिक सर्वेंट राजेश कुमार रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एग्जीक्यूट एम्पैथी एंड कंपेंशन फॉर सोसाइटी डाउन ट्रोडन सेक्शन अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर। अब सबसे बड़ी यहाँ पे एम्पैथी की बात और प्रोफेशनल ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी मतलब यहाँ पे बात हो रही है कोड ऑफ कंडक्ट की कहीं ना कहीं, राइट, कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिफ्रेंसिएशन होगा उसकी एम्पैथी को लेके, किस तरीके से वीकर सेक्शन को लेके जो होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं, राइट। फर्दर राजेश कुमार इज हेड ऑफ द बजट डिवीजन इन द फाइनेंस मिनिस्टर, thus his primary responsibility is to act with an objective analysis of demand without getting influenced by the political situation। political situation से बिना कुछ हार्म हुए या उनके बिना प्रेशर में आए हुए, उसका मेन मोटिव क्या हो जाता है यहाँ पे, बेसिकली अपनी रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग वो अपने चीज़ों को एनालाइज करे, फंड को डिस्ट्रीब्यूट उसी अकॉर्डिंग करे, ताकि उसको कहीं पे भी समझौता ना करना पड़े कहीं ना कहीं, किसके लिए, पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू या फिर अपने खुद के प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू, दोनों तरफ से बात की जा सकती है यहाँ पे, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट हो सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एथिकल इश्यूज है जो कहीं ना कहीं मेजरली उसको फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, तो हमें और भी पता लगे कि हाँ इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स हो सकती है कहीं ना कहीं। उसी के साथ यहाँ पे अगर कमेंट में आप और पॉइंट्स लिखेंगे तो यहाँ पे दूसरे लोगों को भी बहुत बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं। ओके, अगर आपको यहाँ पे स्पीड स्लो लग रही है, यू कैन गो फॉर 1.5x और 2x इजीली टू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी फर्दरमोर। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अपना था, गिव द नीड ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, किस तरीके से वो पब्लिक फंड को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है, डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल। यहाँ पे डिस्कस बोला गया, डिस्कस मतलब यहाँ पे हम उसको मेरिट डिमेरिट दोनों की फॉर्म में बात कर सकते हैं। इज रिजाइनिंग अ वर्थी ऑप्शन, क्या वो रिजाइन करे तो वो वर्थ ऑप्शन है। चलिए तो देखते हैं उसके पास पॉसिबल एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। डाइवर्जन फंड ऑफ एंटायर अमाउंट, मीन्स उसके पास जो 8000 समथिंग करोड़ रुपीस थे जिसमें 700 समथिंग करोड़ रुपीस खर्च हो गए थे, बाकी का अमाउंट जो रिक्वायरमेंट है 6000 करोड़ समथिंग वो डायरेक्टली डाइवर्सिफाइड कर दे प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। इट विल हेल्प इन बूस्टिंग एक्सपोर्ट एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग क्लीन एनर्जी एक्सेसिबिलिटी, तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी को हेल्प मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इवेंचुअली लीड टू ट्रिकल डाउन ऑफ बेनिफिट्स टू सोसाइटी। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, लीड टू ट्रिकल डाउन ऑफ बेनिफिट्स टू सोसाइटी, सोसाइटी को ही कहीं ना कहीं हार्म नहीं पहुंच रहे, यहाँ पे सोसाइटी को ही बेनिफिट पहुंच रहा है। डीमेरिट क्या हो सकते हैं, इट मे कॉज अनड्यू डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ द एनएचएस एंड मे लीव द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वनरेबल। ये यहाँ पे क्या हो गया डीमेरिट्स के फॉर्म में कि आपने कहीं ना कहीं पुअर सेक्शन के साथ समझौता कर लिया। इट कुड सेट अप ए रॉन्ग प्रिडिक्शन ऑफ फंड यूटिलाइजेशन, एक रॉन्ग मैसेज आ सकता है सोसाइटी के अंदर कि किस तरीके से पब्लिक फंड का ही गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट हो सकता है अगर वो फंड को डायरेक्टली पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड कर देता है। रिजेक्ट प्रपोजल, रिजेक्ट द प्रपोजल मीन्स उसके पास जो प्रोजेक्ट आया है उसको रिजेक्ट कर दे कहीं ना कहीं, उसको कोई एक्सेप्टेंस में ना ले कि वो उस प्रोजेक्ट को बनाएगा या कुछ करेगा। इट विल अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड हेल्प द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे अगर वो रिजेक्ट करता है तो सोशल जस्टिस होगा किसके लिए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, एंड हेल्प द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। इट विल मीट द पॉपुलिस्ट डिमांड दैट मेजरली इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं उनके इन्फ्लुएंस हुए बिना वो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक या सोशल जस्टिस की बात कर पाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। वुड कॉज द फाइनेंशियल लॉस ऑफ एसईजेड एंड मे ब्रिंग नेशनल एम्ब्रेसमेंट ड्यू टू डिलेड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कि किस तरीके से यहाँ पे एक
एम्बेरसमेंट जनरेट हो सकती है नेशनली वे में या इंटरनेशनल वे में किसी कंट्री को लेके कि किस तरीके से हमारी कंट्री जो है एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एमएनसी के साथ वर्क करते हुए पेमेंट डिले करेगी नहीं। डिले इन गैस प्रोजेक्ट वुड हैव implication on energy availability and sustainable development एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहाँ पे एनर्जी अवेलेबिलिटी की हो गई या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो होने वाले थे उस प्रोजेक्ट की वजह से उसके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पहुंचा कहीं ना कहीं, राइट। पार्शली रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, यहाँ पे वो फंड को पार्शली रीअप्रोप्रिएट करे। रीअप्रोप्रिएट मतलब यहाँ पे कुछ कुछ फंड अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इट विल हेल्प इन बैलेंस द ट्विन गोल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रहेगा, सोशल जस्टिस वीकर सेक्शन को लेके भी रहेगा कहीं ना कहीं। हमें यहाँ पे केस स्टडीज के ना सारे सेक्शन को ध्यान रखना है कहीं ना कहीं, राइट, सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान रखना। इसीलिए हम केस स्टडी में सबसे पहले स्टेक होल्डर्स निकालते हैं ताकि हम सारे पर्सपेक्टिव को समझ पाए, सारे पर्सपेक्टिव का ध्यान रख पाए जब हम आंसर लिख रहे हैं कहीं ना कहीं। पार्शली रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड विल रिक्वायर्ड टाइम फॉर कैलकुलेटिंग द मॉडलाइट्स। बेसिकली यहाँ पे रीअप्रोप्रिएट अगर फंड को करते हैं तो वो टाइमली कैलकुलेट होने चाहिए फंड, अदरवाइज ये हार्म होगा कहीं ना कहीं, राइट। अगर टाइमली कैलकुलेट नहीं हुए तो डिस्टर्बेंस हो सकती है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अगर टाइमली कैलकुलेट हुए तब सही है, बट अगर टाइमली कैलकुलेट नहीं हुए तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट पूरे सही हो सकते थे वो भी खराब हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ऑन द कंट्रेरी, ड्यू टू द पॉलिटिकल सेंसिटिव सिचुएशन फंड्स रीअप्रोप्रिएशन नीड्स टू बी प्रोसेस इमीडिएटली। पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फंड को रीअप्रोप्रिएट करना बहुत जल्दी हो सकता है कहीं ना कहीं, बहुत जल्द से जल्द करना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं ये। बट यहाँ पे एक चीज़ को समझिएगा कि किस तरीके से ये मेरिट्स डिमेरिट्स के फॉर्मेट है। अब एट द क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट्स योर ओपिनियन एज अ थर्ड पार्टी राजेश टू एनी ऑप्शन एज अ बेस्ट प्रोबेबिलिटी के तौर पे वो राजेश को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, वो आपकी अप्रोच की, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे यूपीएससी एथिक्स के पेपर में कोई भी फिक्स आंसर नहीं होता। इट कैन चेंज ऑन वनरेबिलिटी, डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सनस थिंकिंग पैटर्न, अप्रोच, डाइवर्सिफिकेशन एंड आस्किंग ऑफ द सिचुएशन, राइट। हमेशा ये उस पर डिपेंड करते हैं, राइट। सो होपफुली आपको ये केस स्टडी क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। ऐसे ही मिलते रहेंगे अपन नई केस स्टडी के साथ। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।